हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ राहिद एंड यूर वाचिंग बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, मंकी पॉक्स डिजीज़। आपको पता है कि रिसेंटली ये जो मंकी पॉक्स है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ट्रेंडिंग में। तो इसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे। तो मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है और ये मोस्टली ट्रांसमिट होता है पीपल को कहाँ से? वाइल्ड एनिमल से, जैसे कि रोडेंट्स हो गए या फिर प्राइमेट्स हो गए। हाउएवर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन इज़ आल्सो पॉसिबल। यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन जो है वो भी पॉसिबल है, मतलब कि ह्यूमन से ह्यूमन को भी ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ये एक रेयर डिजीज़ है और सिमिलर है जिस तरीके से क्या होता है, पॉक्स वायरस होता है, जैसे कि ऐसा वायरस जिससे हमें स्मॉल पॉक्स होता है। तो ये भी उसी वायरस की तरह क्या है, सिमिलर उसी की तरह है। फर्स्ट टाइम फाउंड आउटसाइड ऑफ अफ्रीका। ये जो स्टार्टिंग में कहाँ देखने को मिलेगा? लगभग अफ्रीका वाली साइड जो है वहाँ पे इसको पहली बार देखा गया, पाया गया इस मंकी पॉक्स वायरस को। ये कैसे स्प्रेड होता है? हमारा सेकंड पॉइंट यही है कि जो मंकी पॉक्स वायरस है ये कैसे स्प्रेड होता है। ये स्प्रेड हो सकता है डायरेक्ट एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड एनिमल्स। अगर हम इन्फेक्टेड एनिमल्स के डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाते हैं, उससे मंकी पॉक्स क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। या फिर अगर हम बात करें, अगर ऐसे एनिमल्स, इन्फेक्टेड एनिमल्स हमें स्क्रैच कर जाते हैं, बाइट कर जाते हैं, या फिर हम उनकी बॉडीली सिक्रीशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो उससे भी मंकी पॉक्स वायरस जो है ये क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो बीइंग सेड दैट सेक्चुअल इंटरकोर्स कैन ऑल्सो लेड टू एन आउटब्रेक। ये भी कहा जा रहा है कि सेक्चुअल इंटरकोर्स से भी क्या हो सकता है, मंकी पॉक्स वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेचुरल होस्ट ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस का नेचुरल होस्ट कौन है? तो बहुत सारे एनिमल्स की स्पीशीज़ जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें यहाँ पे सस्टेबल माना गया है कि मंकी पॉक्स वायरस जो है इनसे क्या होता है, स्प्रेड होता है। जैसे कि हमारे पास रोप स्क्वेरल हो गया, ट्री स्क्वेरल हो गया, गैम्बियन पोच्ड रैट्स हो गए, डोमाइस हो गया, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स और बहुत सारे अदर स्पीशीज़ भी हैं जिनसे जो है मंकी पॉक्स वायरस जो है वो क्या करता है, स्प्रेड करता है। बाकी ये अनसर्टिनिटी अभी तक बनी हुई है कि असल में जो नेचुरल एग्जैक्ट रिजर्वायर जो है मंकी पॉक्स वायरस का वो कौन सा है। उसके लिए फर्दर स्टडीज़ जो हैं उनकी अभी और ज़रूरत है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो मंकी पॉक्स वायरस है इसका एग्जैक्ट रिजर्वायर कौन है और ये जो वायरस है हमारे नेचर में कैसे इसकी सर्कुलेशन जो है वो अभी तक मेंटेन्ड है। अगर कुछ हम यहाँ पे साइन और सिम्टम्स की बात कर लें तो पहली चीज़, इस इन्फेक्शन को दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये इंटरवल से लेके कहाँ तक का पीरियड होता है जब आपको कुछ सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाए। इस पीरियड की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये पीरियड जो है 6 to 13 डेज़ का होता है, बट इसकी रेंज जो है 5 to 21 डेज़ की भी इसकी रेंज हो सकती है। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे इन्वेजन पीरियड की बात करें तो इन्वेजन पीरियड जो है लगभग 0 से 5 दिन तक ये पीरियड चल सकता है। इस पीरियड में आपको फीवर देखने को मिलेगा, इंटेंस हेडेक देखने को मिलेगा, या फिर आपके लिम्फ नोड्स में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, बैक पेन हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी हो गया, मसल एचेस हो गए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको इन्वेजन पीरियड में देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे स्किन रैशेस की या स्किन इरप्शन की बात करें तो स्किन इरप्शन जो है वो भी यूजुअली आपको 1 to 3 डेज़ में, जब आपको फीवर होगा उसके बाद 1 to 3 डेज़ में आपको अपना स्किन इरप्शन भी देखने को मिलेगा। द रैश टेंड्स टू बी मोर कंसनट्रेटेड। अगर हम रैशेस की बात करोगे तो ये आपकी इसकी कंसनट्रेशन आपको अपने फेस पे ज़्यादा दिखेगी रादर देन ऑन द ट्रंक। ये जो है 95% केसेस में हमारे फेस को ही अफेक्ट करता है। या फिर अगर हम हमारे हैंड्स के पाम्स की बात कर लें या फिर फुट के सोल्स की बात कर लें तो 75% केसेस में ये हमारे हैंड्स को भी अफेक्ट करता है और हमारे फीट्स को भी अफेक्ट करता है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कर लो, या फिर जेनिटेलिया की बात कर लो, या फिर कंजक्टिवा की बात कर लो, तो इन सब पार्ट्स को भी, जैसे कि कॉर्निया हो गया, इन सारे पार्ट्स को भी ये जो मंकी पॉक्स डिजीज़ है ये क्या करता है, अफेक्ट करता है।
उसके बाद अगर हम वैक्सीनेशन की बात कर लें यहाँ पे, तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू सेवरल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ टू बी अबाउट 85% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिव मंकी पॉक्स। अगर हम बात कर लें जो कि वैक्सीनेशन किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी, वही वैक्सीनेशन जो है 85% तक लगभग अफेक्टिव रह रही है मंकी पॉक्स वायरस के लिए भी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, जो वैक्सीनेशन हमने स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए बनाई गई थी, वही वैक्सीन जो है ये उसे ऑब्ज़र्व किया गया है कि 85% अफेक्टिव रह रही है वो मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने में। दस प्रायर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में रिजल्ट इन माइल्डर इलनेस, तो हम स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे किस चीज़ के लिए, मंकी पॉक्स वायरस के लिए। एविडेंस ऑफ प्रायर वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स कैन यूजुअली बी फाउंड एज अ स्कार ऑन द अपर आर्म। अगर हम प्रायर वैक्सीनेशन की बात करें जो हमें स्मॉल पॉक्स के लिए दी गई है, तो वो हम यूजुअली कहाँ देख सकते हैं, उसका एक स्कार आपको देखने को मिलेगा अपनी अपर आर्म पे। एट द प्रेजेंट टाइम द ओरिजिनल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आर नो लॉन्गर अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। अगर हम हमारी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो ओरिजिनल पहली जनरेशन जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की थी वो अब जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। सम लेबॉरेटरी पर्सनल और हेल्थ वर्कर्स मे हैव रिसीव्ड अ मोर रिसेंट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन टू प्रोटेक्ट देम इन इवेंट ऑफ एक्सपोजर और ऑर्थोपॉक्स वायरस इन द वर्क प्लेस। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ लेबॉरेटरी पर्सनल्स की या हेल्थ वर्कर्स की जो उस एरिया में काम करते हो जहाँ पे जो हमारा मंकी पॉक्स डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हुआ हो, तो उन्हें रिसेंटली क्या किया गया है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दी गई है। किस चीज़ के लिए, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, उनको ऑर्थोपॉक्स वायरस के एक्सपोजर से क्या किया जा सके। अ स्टिल न्यूअर वैक्सीन बेस्ड ऑन मॉडिफाइड वैक्सीन वायरस अंकारा स्ट्रेन वाज अप्रूव्ड टू प्रिवेंट ऑफ मंकी पॉक्स इन 2019। अगर हम बात करें तो एक न्यू वैक्सीन को भी यहाँ पे क्या किया गया, डेवलप किया गया, जिसे अंकारा स्ट्रेन बोला जाता है। इससे अप्रूव किया गया था मंकी पॉक्स वायरस की प्रिवेंशन के लिए, कब, 2019 में। दिस इज़ अ 2 डोज वैक्सीन फॉर विच अवेलेबिलिटी रिमेंस लिमिटेड। ये एक डबल डोज वैक्सीन है, 2 बार इसका डोज दिया जाता है, जिसकी अवेलेबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा क्या है, लिमिटेड है। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वैक्सीन की अगर बात करें, आर डेवलप इन फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन वैक्सीनिया वायरस ड्यू टू क्रॉस प्रोटेक्शन अफोर्डेड फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स टू द ऑर्थोपॉक्स वायरसेस। प्रिवेंशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेजिंग अवेयरनेस ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट द मेजर्स दे कैन टेक टू रिड्यूस एक्सपोजर टू द वायरस इज़ द मेन प्रिवेंशन स्ट्रेटजी ऑफ मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स की प्रिवेंशन के लिए अभी तक जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है उसमें बस ये किया गया है कि लोगों को इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में अवेयर किया जाए और एजुकेट किया जाए लोगों को, ताकि वो ऐसे मेजर्स ले सकें कि इसके एक्सपोजर को, मंकी पॉक्स के एक्सपोजर को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। साइंटिफिक स्टडीज़ जो है वो भी लगातार इस पे काम करते जा रहे हैं साइंटिस्ट, ताकि एक अच्छा वैक्सीन जो है इसकी प्रिवेंशन के और उसके कंट्रोल के लिए क्या किया जा सके, बनाया जा सके। कुछ कंट्रीज़ ने, सम कंट्रीज़ हैव और डेवलपिंग पॉलिसीज़ टू ऑफ़र वैक्सीन। कुछ कंट्रीज़ तो यहाँ पे वैक्सीन भी जो है वो ऑफ़र कर रही हैं ऐसे पर्सन को जो ज़्यादा रिस्क फैक्टर में, जैसे कि लेबॉर्ट्री पर्सनल्स हो गए जो लेबॉर्ट्रीज़ में काम करते हैं, या फिर रैपिड रिस्पॉन्स टीम होगी, या फिर हेल्थ वर्कर्स होगी। उन्होंने इन लोगों के लिए क्या किया है, वैक्सीन के लिए भी एक पॉलिसी जो है वो ऑफ़र कर दी गई है, ताकि इनको ये वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। अगर यहाँ पे हम कुछ की फैक्ट्स की बात करें हमारे मंकी पॉक्स डिजीज़ को लेके, तो वैक्सीन यूज ड्यूरिंग द स्मॉल पॉक्स एरेडिक्शन प्रोग्राम ऑल्सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मंकी पॉक्स। न्यू वैक्सीन हैव बीन डेवलप ऑफ विच वन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मंकी पॉक्स। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्या पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स की एरेडिक्शन के लिए वैक्सीन यूज़ की जा रही थी उसे ही प्रोवाइड किया जा रहा है मंकी पॉक्स डिजीज़ की प्रोटेक्शन के लिए भी, और उसके साथ साथ बहुत सारी नई वैक्सीन्स को भी क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है और अप्रूव किया जा रहा है मंकी पॉक्स
की प्रिवेंशन के लिए। मंकी पॉक्स जो है ये किस चीज़ से कॉज होता है, ये मंकी पॉक्स वायरस से क्या होता है, कॉज होता है। और ये मंकी पॉक्स वायरस जो है ये किसका है, ऑर्थोपॉक्स वायरस का ही क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का क्या है, ये मेंबर है इन द फैमिली ऑफ पॉक्स विरिडे। मंकी पॉक्स इज यूजुअली ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है जिसके सिम्टम्स आपको 2 to 4 वीक्स तक दिखेंगे सीवियर केसेस के ना कर। इसमें आपको थोड़े ज़्यादा सीवियर केसेस भी देखने को मिलेंगे। इन रिसेंट टाइम द केस फर्टिलिटी रेशियो जो इसका रह रहा है वो अराउंड 3 to 6% इसका केस फर्टिलिटी जो है वो रेशियो रह रहा है। मंकी पॉक्स इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद देन। मंकी पॉक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये ह्यूमंस में कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, जब कोई ह्यूमंस जो है वो किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ कांटेक्ट में आए या फिर ऐसे मटेरियल जो कि क्या हो, कंटेमिनेटेड हो इस वायरस से, उसके कांटेक्ट में आए। मंकी पॉक्स वायरस जो है ये पर्सन टू अनदर पर्सन भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर बाय हम क्लोज कांटेक्ट विद लेसियंस बॉडी फ्लूइड्स की बात कर लो, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की बात कर लो, या फिर कंटेमिनेटेड मटेरियल जैसे कि ब्लीडिंग हो गया उसकी बात कर लो। अगर ऐसा एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है इन सब तरीक़ों से तो उसे भी मंकी पॉक्स वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें तो ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, वायरल जूनोटिक डिजीज़ है जो कि कहाँ पे अकर करता है, प्राइमरली इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका एंड इज़ ओकेजनली एक्सपोर्टेड टू द अदर रीजन्स। मंकी पॉक्स वायरल क्या है, ये एक जूनोटिक डिजीज़ है जो प्राइमरली कहाँ अकर करता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में, और ओकेजनली जो है ये बाकी पार्ट्स में भी क्या होता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। एन एंटीवायरल एजेंट डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन लाइसेंस्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मंकी पॉक्स। एक एंटीवायरल एजेंट जो कि किसके लिए डेवलप किया गया था, स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया गया था, उससे ही क्या किया गया है, मंकी पॉक्स की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। The clinical presentation of monkeypox resemble that of smallpox or related orthopox virus infection which was declared eradication worldwide in 1980। अगर हम यहाँ पे monkeypox की बात करें तो ये रिजेंबल करता है smallpox वायरस को, जो कि किससे रिलेटेड है, एक ऑर्थोपॉक्स वायरस से रिलेटेड है जिससे इरेडिकेशन डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड वाइड कब, 1980 में। मंकी पॉक्स इज लेस कंटेजियस देन स्मॉल पॉक्स एंड काज लेस फेयरनेस। अगर हम यहाँ पे मंकी पॉक्स की बात करें तो ये एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पॉक्स जो है लेस स्वेयर इलनेस जो है प्रोवाइड करता है। मंकी पॉक्स टिपिकली प्रेजेंट्स क्लिनिकली विद फीवर। इससे आपको फीवर देखने को मिलते हैं, रैशेस देखने को मिलते हैं, स्वॉलन लिम्फ नोड्स देखने को मिलता है, और भी इससे बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये आप कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हो जिसमें आपको मंकी पॉक्स से क्या होता है, कैसे वो ज़्यादा फेस को अफेक्ट करता है, हमारे हैंड्स को कैसे अफेक्ट करता है, या फिर अदर बॉडी पार्ट्स को कैसे अफेक्ट करता है, ये आप इन फ़ोटोज़ में भी देख सकते हो। ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। होप आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।